डार्क वेब। ये वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, हैकर्स जो आपका बैंक अकाउंट पालक झपकते ही खाली कर दे, या फिर मूवीज वाले वो क्रीपी रेड रूम्स जहां लाइव क्राइम होता है। हम सब ने स्टोरीज सुनी है, इंटरनेट का वो कोना जहां पुलिस भी नहीं पहुंच सकती, जहां हर इलीगल चीज पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, आज हम मिथ्स को साइड में रखेंगे। क्या ये सब सच है, या फिर ये बस इंटरनेट की कहीं सुनी बातें हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डार्क वेब की असली रियलिटी को डिकोड करेंगे। नो फेक ड्रामा, नो ओवर एग्जैजरेशन, बस प्योर फैक्ट्स। हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, वहां एक्चुअली क्या होता है, और क्या आपको वहां जाने की गलती करनी चाहिए या नहीं। अगर आप इंटरनेट की इस दुनिया के बारे में क्यूरियस हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स डाइव इन। इंटरनेट को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक आइसबर्ग का। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, सरफेस वेब। ये आइसबर्ग का वो टॉप पार्ट है जो पानी के ऊपर दिखता है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम डेली यूज करते हैं और जो गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन्स पर इजीली मिल जाता है। यूट्यूब, फेसबुक, अमेजॉन, विकिपीडिया, ये सब सरफेस वेब है। बिलीव इट और नॉट, ये प्यूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% से 5% ही है। बेसिकली ये इंटरनेट का पब्लिक एरिया है। नंबर 2, डीप वेब। अब आते हैं पानी के नीचे, जो हिस्सा बड़ा है लेकिन छुपा हुआ है। ये है डीप वेब। ये भी इंटरनेट का पार्ट है, लेकिन ये गूगल पर सर्च नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए, आपका जीमेल इनबॉक्स, आपकी नेट बैंकिंग का डैशबोर्ड, नेटफ्लिक्स का पेड सब्सक्रिप्शन कंटेंट, किसी कंपनी का प्राइवेट डेटाबेस, ये सब ऑनलाइन तो है पर पब्लिक नहीं है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स, ID/पासवर्ड चाहिए। डीप वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है, अराउंड 90%। नंबर 3, द डार्क वेब। और फाइनली, डीप वेब के सबसे निचले हिस्से में अंधेरे में छुपा हुआ एक छोटा सा पार्ट है, द डार्क वेब। ये टेक्निकली डीप वेब का ही एक सबसेट है, लेकिन यहाँ रूल्स बिल्कुल अलग हैं। यहाँ का कंटेंट इंटेंशनली, जानबूझकर छुपाया गया है। नॉर्मल ब्राउजर्स लाइक क्रोम या सफारी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो बेसिकली डार्क वेब इंटरनेट की वो गली है जहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं लगा है और सब लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर क्रोम से नहीं जा सकते तो डार्क वेब एक्सेस कैसे होता है? इसका दरवाजा खुलता है एक स्पेशल ब्राउजर से जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, टॉर ब्राउजर, द अनियन राउटर। अब इसका नाम अनियन यानी प्याज क्यों है? सिंपल, जैसे प्याज में मल्टीपल लेयर्स, छिलके होते हैं, वैसे ही टॉर नेटवर्क आपके इंटरनेट ट्रैफिक पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एन्क्रिप्शन चढ़ा देता है। नॉर्मल इंटरनेट पे जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट होता है। उस वेबसाइट को पता होता है कि आपका IP एड्रेस क्या है और आप कहां से आए हैं। लेकिन टॉर में गेम अलग है। जब आप टॉर यूज करते हैं तो आपका डेटा दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स कहते हैं, से बाउंस होकर जाता है। इमेजिन करो आपको एक चिट्ठी भेजनी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वो चिट्ठी आपने भेजी है। तो आपने वो चिट्ठी एक लिफाफे में डाली, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। हर लिफाफे पर अलग एड्रेस है। पोस्टमैन, जो कि इंटरनेट है, कंफ्यूज्ड हो जाता है कि एक्चुअली ये लेटर आया कहां से है। यही टॉर करता है। यह आपकी लोकेशन और आइडेंटिटी को हाइड कर देता है। और यही अनोनिमिटी डार्क वेब की सबसे बड़ी ताकत है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ भी है। अब टाइम है एक बड़े रियलिटी चेक का। हम सबको लगता है कि डार्क वेब मतलब सिर्फ क्रिमिनल्स का अड्डा, लेकिन सच ये है कि डार्क वेब को ओरिजिनली क्रिमिनल्स के लिए नहीं बनाया गया था। इवन US नेवी का इसकी डेवलपमेंट में बड़ा हाथ था। डार्क वेब पर सिर्फ बुराई नहीं है, इसके कुछ लेजिटिमेट, सही यूजेस भी हैं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। 1, प्राइवेसी एडवोकेट्स एंड विसल ब्लोअर्स। सोचो उन कंट्रीज के बारे में जहां डिक्टेटरशिप है, जहां गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर देती है या लोगों की बातों को ट्रैक करती है। वहां के जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स डार्क वेब का यूज करते हैं सच बाहर लाने के लिए, ताकि वो पकड़े न जाएं। एडवर्ड स्नोडन जैसे लोगों ने इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए ऐसे ही सिक्योर चैनल्स का यूज किया था। 2, फ्री स्पीच फोरम्स। वहां ऐसे फोरम्स भी हैं जहां लोग पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर खुलकर बात कर सकते हैं बिना किसी डर के। जहां सरफेस वेब पर सेंसरशिप है, वहां डार्क वेब पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 3, सिक्योर कम्युनिकेशन। कुछ बड़ी कंपनीज और न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक BBC या न्यूयॉर्क टाइम्स की भी डार्क वेब पर साइट्स हैं, ऑनियन साइट्स।
ताकि अगर उनकी मेन साइट ब्लॉक हो जाए तो भी लोग उन तक पहुंच सकें सिक्योर तरीके से। तो बॉटम लाइन ये है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, उसका यूज बुरा या अच्छा होता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि अंधेरा है तो खतरा भी है। एनोनिमिटी का सबसे ज्यादा फायदा क्रिमिनल्स ही उठाते हैं। डार्क वेब की सबसे नोटोरियस रियलिटी है मार्केट प्लेसेस। ये अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे दिखते हैं, पर यहाँ प्रोडक्ट्स अलग हैं। ड्रग्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फेक पासपोर्ट्स, हैकिंग टूल्स और मैलवेयर यहाँ खुलेआम बिकते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन नॉर्मल पैसों से नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसीज से होती है ताकि ट्रेस ना किया जा सके। सिल्क रोड का नाम आपने सुना होगा, वो ऐसा ही एक मार्केट था जिसे FBI ने बंद किया था। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डार्क वेब की 90% रियलिटी क्या है? इट्स अ स्कैम। जी हाँ, डार्क वेब पर ट्रस्ट जीरो होता है। वहां जो हिटमैन फॉर हायर की वेबसाइट्स होती हैं, मोस्टली फेक। या तो वो पुलिस के बनाए हुए ट्रैप्स होते हैं आपको पकड़ने के लिए, या फिर कोई टीनेजर बैठा है जो आपसे बिटकॉइन लेकर गायब हो जाएगा। आप वहां कुछ इल्लीगल खरीदने जाओगे, पैसे दोगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। आप पुलिस के पास कंप्लेंट करने भी नहीं जा सकते कि सर मैं ड्रग्स खरीद रहा था और मेरे पैसे लूट लिए। वो जो रेड रूम्स की बातें आप सुनते हैं जहां लाइव टॉर्चर होता है, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मोस्टली अर्बन लेजेंड्स हैं। इंटरनेट स्पीड और टॉर की स्लो नेचर की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग वहां ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो सब लोगों को दाराने और स्कैम करने के तरीके हैं। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? डार्क वेब कोई मैजिक वर्ल्ड नहीं है, ये बस इंटरनेट का एक वाइल्ड वेस्ट है जहां कानून का डर कम है। क्यूरियोसिटी होना नॉर्मल बात है, हम सब जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी, डार्क वेब कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। अ नॉर्मल यूजर के लिए वहां रिस्क्स बहुत ज्यादा हैं और फायदा कुछ भी नहीं। आपका पीसी हैक हो सकता है, आप किसी स्कैम में फंस सकते हो, या अनजाने में कोई इल्लीगल कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो जो आपको जेल पहुंचा सकता है। सरफेस वेब पर ही इतना कुछ है सीखने और देखने के लिए। वही रहो, सेफ रहो, अपनी क्यूरियोसिटी को नॉलेज बढ़ाने में लगाओ, मुसीबत बढ़ाने में नहीं। अगर आपको डार्क वेब की ये रियलिटी चेक वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके मिथ्स भी क्लियर हों। ऐसे ही टेक और इंटरनेट मिस्ट्रीज पर और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस बट स्टे सेफ।